गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रीति रिवाज और प्रथाएं। कल मैंने आपको बताया था पार्ट फर्स्ट, आज मैं आपको बताऊंगा पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में क्या होता है, कल मैंने आपको शोक और मृत्यु सबसे पहले करवा दिया था, फिर उसके बाद में विवाह करवा दिया था। आज मैं आपको करवाऊंगा जन्म और फिर अन्य प्रथाएं। ठीक है, जन्म में क्या क्या होता है वो आप देखिएगा। जन्म, ठीक है, जन्म जब होता है तो सबसे पहले आता है गर्भदान। क्या आता है? गर्भदान। गर्भदान, गर्भदान में क्या होता है कि जब कोई महिला गर्भवती हो जाती है तो तो खुशियाँ मनाने का एक प्रायोजन किया जाता है, आयोजन, उसे कहते हैं गर्भदान संस्कार। तो ये एक तरह का संस्कार ही है ना। फिर इसके बाद में आता है दूसरे नंबर पे पुष्पवन। ये होता है पुष्पवन, जो इसमें शिशु मतलब जो भी महिला गर्भवती होती है तो उसे पुत्र की कामना के लिए यह किया जाता है, जो देवी देवताओं के लिए पूजा अर्चना की जाती है कि प्राप्त होने वाला शिशु पुत्र ही हो। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आपके बात करते हैं कि तीसरे नंबर पे आता है सामंतो नयन। सामंतो नयन क्या होता है? सामंतो नयन में आता है आपके कि कि इसमें होता है कि जब इसमें स्थिति ऐसी हो जाए, अमंगलकारी स्थिति पैदा न हो या बच्चा बीच में ही गिर जाता है, अमंगलकारी स्थिति न हो, इसलिए देवी देवताओं की स्तुति की जाती है, तो उसे बोलते हैं सामंतो नयन। फिर इसके बाद में आता है आपके छठ पूजन। नामकरण ये होता है नामकरण, जो पंडित द्वारा ब्राह्मण को बुलाकर बच्चे का जन्म के समय नाम रखा जाता है। वो कुंडली वगैरह देखते हैं, उससे वो होता है। फिर इसके बाद में आपके आता है छठ पूजन। ये क्या होता है? छठ पूजन कि बच्चे के जन्म के छठे दिन मतलब देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ठीक है, पूजन किया जाता है, उसे कहते हैं छठ पूजन। फिर इसके बाद में आपका आता है कुआं पूजन होता है, जो इस दिन बच्चे को घर से बाहर निकालने की प्रथा होती है, तो इसमें घर के बाहर ले जाके कुएं का पूजन किया जाता है। कुएं का पूजन करके बच्चे का भी पूजन किया जाता है। कुएं का पूजन ये होता है 21वें दिन, जब बच्चे के जन्म के 21वें दिन बाद 21वें दिन होता है। ठीक है। फिर इसके बाद में आपका आता है नहान होता है, जो 1.25 महीने बाद बच्चे का प्रथम स्नान होता है, वो करवाया जाता है, उसे बोलते हैं नहान, प्रथम स्नान। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है 8वें नंबर पे आता है मुंडन या चुंडावरण। यानी कहीं बच्चे का ये 5 साल बाद में भी होता है और 1.25 साल बाद में भी होता है। भैरव जी का मंदिर होता है, वहाँ पे जाकर उसके बाल काटे जाते हैं या फिर उसका मुंडन संस्कार किया जाता है, इसे ये कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर ये आपके हो गया जन्म कंप्लीट। अब मैं इसके आगे अन्य में करवाऊंगा। ठीक है। अन्य में काफ़ी प्रथाएं प्रचलित हैं, प्रथाएं हैं जो
वो होती हैं अन्यमय। ठीक है, सबसे पहले आएगी आपके सती प्रथा। सती प्रथा ये क्या है? सती प्रथा क्या है? सती प्रथा होती है कि पति की मृत्यु के बाद चिता के साथ वो जल जाती है, वो चिता के साथ वो खुद भी जल जाती है। ठीक है, ये होता है सती प्रथा। इसके रोकने के प्रयास किसने किए थे वो मैं बताऊंगा। रोकने के प्रयास किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रथम प्रयास किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने पहला प्रयास किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने पहला प्रयास किया था। फिर उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने पहला प्रयास किया था। फिर उसके बाद में 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इन्होंने बहुत रोक लगाने की कोशिश की थी, पर इनके प्रयासों से विलियम बेंटिक ने रोक लगा दी थी, रोक लगाई। ठीक है, विलियम बेंटिक ने रोक लगाई थी। फिर राजस्थान में ये सर्वप्रथम रोक कहाँ लगी थी? राजस्थान में तो इसने 1829 में तो ये भारत में लगी थी रोक, और राजस्थान में लगी थी 1822 में। 1822 में पहले लग गई थी, है ना। 1822 में जब रोक लगी थी तो वो कहाँ लगी थी? बूंदी रियासत में। कहाँ लगी थी? बूंदी रियासत में। बूंदी रियासत में सबसे पहले रोक लगी थी। वहाँ के शासक थे राव विष्णु सिंह, उन्होंने लगवाई थी। राव विष्णु सिंह, ठीक है, राव विष्णु सिंह ने लगाई थी। फिर 1825 में लगवाई थी बीकानेर में। 1825 में बीकानेर में। फिर 1844 में लगाई थी राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में। 1844 में राम सिंह द्वितीय जयपुर। फिर उसके बाद में जब क्या कहते हैं ना 1987 में श्री माधोपुर 1987 में श्री माधोपुर सीकर में है। वहाँ पे देवराला ग्राम में एक रूप कंवर थी जिसने सती हुई थी 1987 में। अगर पूछा जाए तो लेटेस्ट सती होने का लेटेस्ट है जो सती होने का 1987 में रूप कंवर हुई थी। रूप कंवर हुई थी 1987 ईस्वी में श्री माधोपुर में। श्री माधोपुर सीकर में आता है ये, ठीक है। और गांव का नाम भी अगर पूछ ले तो देवराला गांव। क्या नाम है? देवराला गांव, ठीक है। और जब ये चीज़ हुई थी, जब है ना ये चीज़ 1987 में हुई थी, जब पूर्णतः राजस्थान में राजस्व सचिव निवारण अध्यादेश लागू किया गया था। पूर्णतः राजस्थान में इसका प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। 1987 में पूर्णतः रोक लग गया था। उस समय राजस्थान राज्य सचिव निवारण अध्यादेश लागू कर दिया गया था, ठीक है। ये तो आपके होगी सती प्रथा। अब मैं आपको करवाऊंगा दास प्रथा। ये क्या होती है दास प्रथा? दूसरे नंबर पे हैं
दास प्रथा। दास प्रथा क्या है? प्राचीन समय में अत्यधिक प्रचलन था इनका, दास प्रथा का। युद्ध में कोई बंदी बनाए गए होते हैं, उनको दास बना दिए जाते थे, या फिर कोई जमींदारों से उधार रकम ली जाती है पर वो देने के सामर्थ्य में नहीं होते थे, इतने गरीब होते थे, उनके ऊपर कर्जा होता था, तो उसके बदले में वो जमींदार उनको दास बना देते थे। ठीक है, फिर उनको शोषित किया जाता, उनका शोषण किया जाता, शारीरिक शोषण। दास का क्रय विक्रय भी किया जाता था, इन दासों को बेचा और खरीदा भी जाता था। तो इन्होंने क्या किया फिर कि 1832 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में एक विलियम बेंटिक ने रोक लगाई थी। विलियम बेंटिक ने रोक लगाई थी, रोक लगाई। ठीक है, फिर उसके बाद में 1832 में हाड़ौती क्षेत्र में, और ये तो इन्होंने तो लगाई थी भारत के अंदर, और राजस्थान में कब लगी थी? राजस्थान में लगी थी 1832 में, उसी समय लगी थी, लेकिन कुछ समय बाद, उसी सन में लगी थी और कुछ समय बाद लगी थी। हाड़ौती क्षेत्र था, वहाँ पे सबसे पहले लगी थी रोक। हाड़ौती क्षेत्र, कोटा और बूंदी। कोटा और बूंदी में लगी थी, और राज्यों, कोटा और बूंदी राज्यों में रोक लगी थी। फिर उसके बाद में आपका आता है कन्या वध प्रथा। ये तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कन्या वध प्रथा क्या होता है, यानी कन्याओं की इसमें हत्या कर दी जाती है। कन्या वध प्रथा, यानी इसका मतलब है कि जब कन्या जन्म लेती थी तो उसे उसी समय गला घोंट के मार दिया जाता था। ठीक है, हाड़ौती में पॉलिटिकल फ्लैग्रेट के प्रयासों से, हाड़ौती में पॉलिटिकल एजेंट के प्रयासों से इस पे रोक लगी थी। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी में आ चुका है, राजस्थान पुलिस में आया था, और फर्स्ट ग्रेड लेक्चर परीक्षा में भी आया था कि 1833 में कोटा रियासत ने सबसे पहले किया था। ये 1833 ईस्वी में कोटा रियासत ने रोक लगाई थी। ठीक है, फिर इसके बाद में एक और है, 1834 में बूंदी में लगी थी। 1834 ईस्वी में बूंदी रियासत में लगी थी, बूंदी राज्य में लगी थी। ठीक है, ये आपका ये हो गया। फिर इसके बाद में आती है त्याग प्रथा। त्याग प्रथा क्या होती है? त्याग प्रथा, त्याग प्रथा वो होती है जो लड़की की शादी, मतलब लड़की की शादी होती थी राजपूत जातियों में। राजपूत जातियों में लड़की की जब शादी होती थी तो चारण, बाट, डोली, ये लोग मुंह मांगी दान दक्षिणा के रूप में उन राजपूतों की दरबार से मतलब मांगा करते थे, मुंह मांगी दान दक्षिणा मांगे करते थे। तो जब मुंह मांगी कीमत मांगते थे तो वो लोग परेशान हो गए कि मतलब वो अपने आप को, मतलब लड़कियों को अपने ऊपर बोझ समझने लग गए कि ये तो गलत है, हमारी लड़की की शादी हो रही है, तो ये लोग जो बजाने वाले हैं, नाचने वाले हैं, ये हमारे ऊपर मतलब गलत यूँ दान दक्षिणा का ब्यौरा करते हैं। हम अपने इच्छा से दे रहे हैं लेकिन वो नहीं ले रहे हैं, अपने मन मर्जी से ज़्यादा लेने का प्रयास वो करते थे। तो 1841 में प्रथम प्रयास जोधपुर के जोधपुर राज्य में समिति नियम बना दिया गया था। 1841 में जोधपुर में समिति नियम बनाया था। जोधपुर में समिति नियम, ठीक है, तो इसको रोकने के लिए बनाया गया था ये तो। लेकिन फिर उसके बाद में क्या हुआ, वाल्टर कूत राजपूत था, वो हितकारिणी सभा थी, उसके प्रयासों से
महाराजा मानसिंह ने पूर्णतः रोक लगाई थी। महाराजा मानसिंह वाल्टर कृत राजपूत हितकारणी समिति बनाई थी ये सभा के प्रयासों से महाराणा मानसिंह ने रोक लगाई। महाराणा मानसिंह ने रोक लगाई। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? महाराणा मानसिंह ने रोक लगाई थी और जो वर्तमान अध्यादेश के रूप में है अभी। ठीक है, और इसके बाद में आती है 5वें नंबर पर समाधि प्रथा। समाधि प्रथा क्या है ये भी आपको नाम से ही पता चल रहा है कि समाधि ली जाती है, जीवित समाधि। पांचवें नंबर पे है समाधि प्रथा। समाधि प्रथा में क्या होता है? समाधि प्रथा में होता है कि जब ये दो तरह की होती है, एक पानी में समाधि ली जाती है और एक भूमि में खड्डा खोद के खड्डे के अंदर ली जाती है। दो तरह की होती है, 1 नंबर और ये 2 नंबर। इसमें क्या होता है कि अब इस प्रथा को वर्तमान में इसको आत्महत्या का रूप दे दिया गया है। ठीक है, जब 1844 में क्या हुआ कि 1844 ईस्वी में जयपुर रियासत में इसे गैर कानूनी घोषित किया था। जयपुर रियासत में ने गैर कानूनी घोषित किया था। और फिर इसके बाद में 1844 में इसी प्रथा के साथ साथ जयपुर ने भी सती प्रथा 1844 में इन्होंने ये किया था और उसी के साथ साथ जयपुर ने सती प्रथा पे भी, अभी मैंने बताया था आपको, सती प्रथा पर को भी गैर कानूनी घोषित किया था। इसी दिन एक साथ दोनों प्रथाओं पर रोक लगाई थी। ठीक है, ये तो हो गया। फिर इसके बाद में आती है एक डाकन प्रथा। डाकन प्रथा क्या होती है? डाकन प्रथा होती है कि स्त्री जिसमें बुरी आत्मा का प्रवेश हो जाता है। आदिवासी जनजाति के लोगों में ये ज़्यादा होता है, भील और मीणा। आदिवासी भील मीणा, इन जातियों में ये ज़्यादा होता था। तो इसमें क्या होता था कि जिसमें स्त्री को प्रताड़ित किया जाता था या फिर मतलब बोलते थे कि इसमें डाकन घुस गई है या इसको देवी देवता का हो गया है, तो कई बार तो इसे मार भी दिया जाता था। ठीक है, मार भी दिया जाता था। तो 1853 में मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 1853 में महाराणा स्वरूप सिंह ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया था। गैर कानूनी, ठीक है, गैर कानूनी घोषित कर दिया था। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि मेवाड़ में भीलकोर और कासिम जो कमांडेंट जैसी थे, उनकी मदद से इन्होंने गैर कानूनी करवाया था। और 1837 में इनको 2 छावनियाँ थी जो उदयपुर की थी, खैरवाड़ा और कोटड़ा। उदयपुर में कोटड़ा, दोनों उदयपुर में हैं। वहाँ पे इसकी सर्वप्रथम रोक लगी थी।
ठीक है। यहाँ 2 छावनियाँ थी जो 1837 में राजस्थान में यहाँ पे सबसे पहले लगी थी, और ये वहाँ पे भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेवाड़ में हुआ था। फिर इसके बाद में 7 नंबर पे आता है आपका लास्ट है बाल विवाह। ये तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, बाल विवाह। बाल विवाह, बाल विवाह में क्या होता है कि ये अधिक कम आयु में बच्चों की शादी करवा दी जाती, उसे बाल विवाह कहते हैं। यह ज़्यादातर मतलब अक्षय तृतीया के दिन होता था, यानी आखा तीज, उस दिन ये होता है ज़्यादातर। 1885 ईस्वी में जोधपुर के प्रधानमंत्री थे, 1885 जोधपुर प्रधानमंत्री जोधपुर के प्रधानमंत्री थे सरप्रताप सिंह थे। तो उन्होंने क्या किया कि बाल विवाह प्रतिबंधक कानून बनाया था। बाल विवाह प्रतिबंधक कानून बनाया था। बाल विवाह प्रतिबंधक कानून बनाया था। तो फिर इन्होंने उसके साथ साथ एक और 1929 में एक, जब इन्होंने ये बनाया तो 1929 में शारदा एक्ट भी बनाया था। वो बनाने वाले थे ये हरविलास शारदा के प्रयासों से, हरविलास शारदा के प्रयासों से पूर्णतः यानी रोक लगा दी गई थी बाल विवाह पर। लेकिन फिर भी आज भी वर्तमान समय में भी बाल विवाह चोरी छुप के होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका आता है नाता प्रथा या फिर क्रय विक्रय प्रथा। आठ नंबर पे क्रय विक्रय प्रथा। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि इसमें 1837 में मतलब कोटा राज्य ने रोक लगाई थी, ठीक है। फिर उसके बाद में जारी रही, वो रोक जारी रही। फिर उसके बाद में 16 फरवरी 1837 में कोटा राज्य ने रोक लगाई थी। इसमें क्या होता था अभी बताता हूँ। कोटा राज्य ने रोक जारी रखी थी और फिर 10 फरवरी 1847 10 फरवरी 1847 को जयपुर रियासत ने अवैध घोषित कर दिया था। जयपुर रियासत ने अवैध घोषित कर दिया था पूर्णतः। इसमें क्या होता है कि जो दास होते थे उनको उनका क्रय विक्रय किया जाता था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मानव यानी दास होते थे, उनका क्रय विक्रय किया जाता था, यानी खरीदा और बेचा जाता था। तो ये दास मानवता का मतलब हीन रूप था, इसलिए इन्होंने मतलब जयपुर रियासत ने अवैध पूर्ण रूप से इसके पर रोक लगा दी थी 16 फरवरी 1847 को, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है नाता प्रथा। नाता प्रथा क्या होता है भाई? नाता प्रथा होता है 9 नंबर पे। नाता प्रथा होता है कि जब किसी पत्नी का पति मर जाता हो तो वो दूसरे व्यक्ति को पति बनाकर उसके साथ रह लेती है, उसे बोलते हैं नाता प्रथा, जो आज भी प्रचलित है, ठीक है। नाता प्रथा
किसी पत्नी का पति की मृत्यु हो जाए तो वो दूसरे पुरुष को पति बनाकर उसके साथ रहने लगती है, वो कहते हैं नाता प्रथा। ठीक है। फिर आता है विधवा विवाह। विधवा विवाह या पुनर्विवाह। ठीक है। पुनर्विवाह यानी एक बार विवाह करने के बाद वापस विवाह, वो जब कभी होता है जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है। तो ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से ये हुआ था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हुआ था। ये हुआ था 1856 में। कब हुआ था? 1856 में हुआ था। तो उनके प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किया था। लॉर्ड डलहौजी ने विधवा या पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया था। विवाह अधिनियम। तो इसमें महिलाओं की स्थिति में सुधारा गया था। स्त्रियों की दशा इसमें सुधरने लगी थी, क्योंकि कम उम्र में किसी महिला का पति का मृत्यु हो जाती है तो उसकी बाकी की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता है। इसलिए इसने मतलब ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम लागू किया था। ठीक है। फिर इसके बाद में लास्ट पे आती है आपकी डावरिया प्रथा। ये डावरिया प्रथा क्या होती है? नाम तो सुना होगा। डावरिया प्रथा होती है कि ये है राजा महाराजा जागीरदार होते हैं जो लड़की की शादी में दहेज में, जैसे राजा महाराजा, ठीक है, जो अपनी लड़की की शादी में दहेज तो देते ही हैं। ठीक है। दहेज में जब लड़की को विदा करते हैं तो उसके पास साथ में कुंवारी कन्याओं को भी साथ में दहेज में भेज दिया जाता था। कुंवारी कन्याओं को जब बड़े बड़े राजा महाराजा या जागीरदार भी लिख सकते हैं, जागीरदार होते हैं, जमींदार वगैरह, जो अपनी लड़की की शादी होती है तो दहेज देते वक्त लड़की के साथ में कुंवारी कन्याओं को भी भेज दिया जाता था। इस पे भी मतलब था प्रचलन ज़्यादा, जो अब लगभग ख़त्म हो चुका है। ठीक है। तो ये आपके दोस्तों आपके रीति रिवाज और प्रथाएं पार्ट 2 में आपके कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 16 संस्कार यानी व्यक्ति की मतलब आपको मैंने ये करवा दिया, जन्म करवा दिया, विवाह करवा दिया, शोक, मृत्यु, अन्य, ये सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। ये अलग टॉपिक है 16 संस्कार। जब व्यक्ति दुनिया में जन्म नहीं लेता है उससे पहले से उसके संस्कार स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, मृत्यु तक वो संस्कार चलते रहते हैं। वो 16 संस्कार मैं नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में आपको बताऊंगा।